नमस्कार साथियों, पर्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं और जिसमें इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में, जो कि आधुनिक कर्नाटक में है, वहाँ पर हुई थी। राजधानी विजयनगर थी, जो कि आधुनिक हम्पी है, वह कहलाता है। प्रारंभिक राजधानी इसकी अनेगुंडी दुर्ग था। संस्थापक थे इसके हरिहर और बुक्का। इनके द्वारा तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में इसकी स्थापना की गई थी, हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य, जो कि 1336 से 1646 तक रहा, मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था, कर्नाटक था। इसकी स्थापना हरिहर बुक्का राय नामक दो भाइयों ने की थी। पुर्तगाल इसे विशनागा राज्य के नाम से जानते थे। तो क्या कहा जाता था इसे? विशनागा। कौन कहता था? पुर्तगाली लोग इसे विशनागा कहते थे। इस साम्राज्य पर राजा के रूप में 3 राजवंशों के राज्य हुए। वे 3 कौन कौन से हैं? पहला है संगम वंश, दूसरा शालू वंश और तीसरा तुलव वंश। अब सबसे पहले संगम वंश को देखते हैं हम। संगम वंश जो कि 1336 से 1485 तक रहा। हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का का राय के सहयोग से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उसने धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार किया। होयसल वंश के राजा बल्लाल की मृत्यु के बाद उसने उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। कब मिलाया? फिर क्या हुआ? 1353 में जो हरिहर थे उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर बुक्का राय यानी कि बुक्का राजा बनते हैं। इन्हें राजा की उपाधि धारण करनी पड़ती है। उसका पूरा समय बहमनी साम्राज्य के संघर्ष में बीता। 1379 को उसकी मृत्यु हो गई। वह सहिष्णु तथा उदार शासक था। फिर हरिहर द्वितीय आते हैं। बुक्का राय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। साथ ही महाराज दराज की उपाधि भी धारण की। इसके कई क्षेत्रों को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। 1404 में हरिहर द्वितीय उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ये कुछ राजा दिए हुए हैं, देखिए उनकी टाइम पीरियड दिया हुआ है। जैसे बुक्का राय द्वितीय, फिर उसके बाद देवराय प्रथम आते हैं, फिर विजय राय आते हैं, देवराय आते हैं द्वितीय, मल्लिकार्जुन आते हैं, विरूपाक्ष तृतीय आते हैं। ठीक है। फिर अरब यात्री जो अब्दुल रज्जाक था, उसी के समय 1443 में आया था, जिसके विवरणों से विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो किसकी बुक से पता चलता है? अब्दुल रज्जाक की जो बुक्स हैं या जो थ्योरी हैं उसकी, उससे पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य कैसा था। अब्दुल रज्जाक के तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों का वर्णन करते हुए कहा कि यदि जो कुछ कहा जाता वह सत्य, जो वर्तमान राजवंश के राज्य में 300 बंदरगाह, जिनमें प्रत्येक कालीकट के बराबर है, राज्य 3 मास 8 यात्रा की दूरी तक फैला। क्योंकि ये पैदल चलते थे तो इसके राज्य को कितने दिन में पार कर पाते थे? 3 तो मंथ लगते थे क्रॉस करने में, और 8 यात्रा यानी कि
8 डेज लगते थे इसे टोटल क्रॉस करने में, इतना बड़ा था राज्य। देश के अधिकांश जनता खेती करती है, जमीन उपजाऊ है, प्राय सैनिकों की संख्या 11 लाख होती है। उनका बहमनी सुल्तानों के साथ लंबा संघर्ष हुआ। विरूपाक्ष की अयोग्यता का लाभ उठाकर नरसिंह शालू ने नए राजवंश की स्थापना की। अब आ जाएंगे शालू वंश। देखिए, नरसिंह शालू एक सुयोग्य वीर शासक था। इसने राज्य में शांति की स्थापना की तथा सैन्य शक्ति में वृद्धि की। उसके बाद उसके 2 पुत्र गद्दी पर बैठे, दोनों ही दुर्बल थे। 1505 में सेनापति रशक नायक ने नरसिंह शालू के पुत्र को हराकर गद्दी हासिल कर ली थी। अब आ जाएगा तुलव वंश। वीर सिंह तुलव 1505 में सेनापति नरसनाय तुलुव की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र वीर सिंह ने शालू वंश के अंतिम शासक की हत्या करके स्वयं गद्दी पर अधिकार कर लिया। फिर कृष्णदेवराय तुलव आते हैं। वह विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक महान शासक माना जाता है। कौन? कृष्णदेव राय। यह वीर और कूटनीतिज्ञ था। इसने बुद्धि के आंतरिक विद्रोहों का दमन किया। उड़ीसा और बहमनी के राज्यों को फिर से अपने अधिकार में कर लिया। इसके शासनकाल में साम्राज्य विस्तार के साथ ही कला और साहित्य को भी उन्नति प्राप्त हुई। वह स्वयं कवि और ग्रंथों का रचयिता था। ये उसके भाई और डिटेल्स दी गई है। जो अच्युतराव थे वो उसके कृष्णदेवराव के सौतेला भाई था। वेंकट प्रथम 6 माह शासन किया था इसने। फिर सदाशिव आते हैं। ये वेंकट का भतीजा शासक बन गया था और ताली काटे का युद्ध हुआ था। विजयनगर राज्य के विरोध में एक संघ का निर्माण हुआ। इसमें बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, बरार आदि सेनाएं शामिल थीं। अब बहमनी साम्राज्य की जो रामचूर दुआब था उसकी समस्या को देखते हैं। मोहम्मद प्रथम के काल में जो युद्ध संघर्ष विजयनगर के साथ प्रारंभ हुआ था वह बहमनी राज्य के पतन तक चलता रहा। विजयनगर और बहमनी शासकों में रायचूर के दुआब में अतिरिक्त मराठवाड़ा और कृष्णा कावेरी घाटी के लिए भी युद्ध होते थे। कृष्णा गोदावरी घाटी में संघर्ष होते रहे हैं। इसके प्रमुख कारणों में राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक कारण रहे हैं। फरिश्ता के अनुसार दोनों राज्यों के मध्य शांति विजयनगर द्वारा निर्धारित राशि देने से बंद करता था, तब तक युद्ध होते रहता था। भौगोलिक रूप से बहमनी राज्य 3 तरफ से मालवा, गुजरात और ओडिशा जैसी महाशक्तियों से घिरा हुआ था। जैसे शक्तिशाली राज्यों से घिरा हुआ था। विजयनगर 3 दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ था। ये राज्य विस्तार के लिए केवल तुंगभद्रा क्षेत्र पर ही हो सकता था। अतः भौगोलिक रूप से कटे फटे होने के कारण बड़े बड़े बंदरगाह भी यहीं इसी भाग में पाए जाते थे। अब पुर्तगालियों का आगमन होगा। सल्तनत काल में ही यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध कायम हो चुके थे। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। इसके बाद यूरोपीय व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होने लगा। तब नवीन व्यापारिक मार्ग की खोज करने लगे जिससे भारत में मसालों का व्यापार आसानी से हो सके। पुर्तगाल के शासक हेनरी के प्रयास से वास्को दी गामा भारत आए थे। तो पुर्तगाल के शासक कौन थे? हेनरी थे और उन्हीं ने वास्को द गामा को इंडिया में भेजा था। अपने निजी व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। वह दूसरे पुर्तगाली एशिया और अफ्रीका को ईसाई बनाना मुख्य उद्देश्य था। अरब को कम करना मुख्य उद्देश्य था।
गोवा पुर्तगालियों की व्यापारिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। गोवा तथा दक्षिणी शासकों पर नियंत्रण रखा जा सकता था। अब विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण यानी कि पतन क्यों हुआ, मुख्य मुख्य कारणों को देखेंगे हम। पहला है एक तो पड़ोसी राज्यों से शत्रुता रखना, वे पड़ोसी राज्यों से दुश्मनी रखते थे। विजयनगर साम्राज्य सदैव ही पड़ोसी राज्यों से संघर्ष करता रहता था। बहमनी राज्य से विजयनगर नरेशों का झगड़ा हमेशा ही होता रहता था। इससे साम्राज्य की स्थिति शक्तिहीन हो गई, यानी कि पावर कम हो गई उनके पास। निरंकुश शासक थे, यानी कि अधिकांश शासक निरंकुश थे, वे जनता के लोकप्रिय नहीं बन पाए। अगला कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी, क्योंकि कृष्णदेव राय के बाद उसका भतीजा गद्दी पर बैठता है और वे सभी कमज़ोर और बेकार राजा थे। अगला है ओडिशा और बीजापुर पर आक्रमण। जिन दिनों विजयनगर साम्राज्य गहरा युद्ध झेल रहा था, उन्हीं दिनों उड़ीसा के राजा प्रताप रूप गजपति तथा बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। गजपति हारकर लौट गया, पर आदिल ने रायचूर और मुदगल के किलों पर अधिकार कर लिया। अगला कारण था गोगुंदा तथा बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान। इस अभियान से दक्षिण की मुस्लिम रियासतों ने एक संघ बना लिया, जिससे विजयनगर की सैनिक शक्ति कमज़ोर पड़ गई। अगले कारण देखते हैं। बन्नी का युद्ध एवं विजयनगर साम्राज्य का अंत। तालीकोट के पास हट्टी में मुस्लिम संघ और विजयनगर साम्राज्य के मध्य युद्ध होता है। इससे राम राय मारा जाता है। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है यहाँ पे, और बीजापुर और जो गोलकुंडा के शासक थे वे धीरे धीरे उस राज्य को हथिया लेते हैं। तो ये था हमारा विजयनगर साम्राज्य, जिसके बारे में हमने एक एक डिटेल पढ़ी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।